अंधेरे में जलती रही उम्मीद की लौ और ट्रंप का सपना धुआं बन गया। बात यूं है कि 2025 का नोबेल पीस प्राइज इस बार किसी बड़े देश या नामी चेहरे को नहीं बल्कि वेनेजुएला की एक छिपी हुई महिला मारिया कोरिना माचादो को मिला। यह वही मारिया है जो आज अपने ही देश में गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत जीवन जी रही हैं, लेकिन उनकी हिम्मत ने उस अंधेरे में भी लोकतंत्र की लौ को जला रखा है, जहां डर और तानाशाही ने हर आवाज को दबा के रखा हुआ। मारिया पेशे से इंजीनियर लेकिन दिल से इंसानियत की पैरोकार, काराकस की गलियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी आवाज उठाती रही हैं। उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए फाउंडेशन बनाया, निष्पक्ष चुनाव के लिए मुहिम चलाई और जेल, धमकियों और निर्वासन की भयावहता के बावजूद कभी झुकी नहीं। उनके साहस ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र सिर्फ संसदों या चुनावों तक सीमित नहीं, यहां हर नागरिक की हिम्मत और जज्बे को भी बसा हुआ होना चाहिए। इस पुरस्कार ने दुनिया को याद दिला दिया कि शांति और न्याय की कीमत सिर्फ राजनीति या प्रचार नहीं, बल्कि व्यक्तिगत साहस और संघर्ष है। नोबेल कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि जब पूरी दुनिया में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ऐसे में मारिया जैसी महिलाएं ही हमारी उम्मीद है। यह बयान एक तरह की चेतावनी भी है कि डर और तानाशाही की दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, सच और हिम्मत की रोशनी हर अंधकार को चीर सकती है। दूसरी ओर वाशिंगटन में ट्रंप की उम्मीदों की बौछारों पर पानी फिर गया। व्हाइट हाउस ने बाकायदा बयान जारी किया कि नोबेल कमेटी ने शांति से ज्यादा राजनीति को चुना। ट्रंप ने नोबेल के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। डिप्लोमेसी, मीडिया कैंपेन और ट्विटर पर भावनात्मक अपीलें। उनका सपना था कि यह पुरस्कार उन्हें बराक ओबामा से ऊपर खड़ा कर देगा, जिसे वह हमेशा अनडिजर्विंग विनर कहते रहे हैं। लेकिन नोबेल कमेटी ने साफ कर दिया कि सम्मान खरीदा नहीं जाता, अर्जित किया जाता है। ट्रंप की प्रतिक्रिया में एक कटु हास्य था। उनके समर्थक ट्वीट कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी भौं उचकी हुई थी और सोशल मीडिया पर उनके इनविजिबल इफेक्ट के तमाशे बन रहे थे। दुनिया देख रही थी कि मंच पर बैठे व्यक्ति की तालियां अब किसी और के लिए गूंज रही थी। मारिया मचादो आज भी छिप कर जी रही है, लेकिन उनका साहस अब पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुका है। कराकस की सकरी गलियों में लुके हुए साहसी चेहरे ने साबित कर दिया कि एक अकेली महिला भी तानाशाही के डर को चुनौती दे सकती है और लोकतंत्र की लौ को जिंदा रख सकती है। यह कहानी केवल पुरस्कार की नहीं है, यह कहानी उस अजय जज्बे की है जिसने अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जलाए रखी। और ट्रंप वह अब भी मंच पर है, लेकिन तालियां इस बार किसी और के लिए गूंज रही है, उस औरत के लिए जिसने साबित कर दिया कि डर, तानाशाही और सत्ता के बवंडर में भी मानवता और हिम्मत की जीत अवश्य होती है। तो सलाम है उस जज्बे को और उस निर्णय को जो नोबेल शांति पुरस्कार एक महिला को दिया है। महिला सशक्तिकरण का शायद इससे बड़ा उदाहरण भी नहीं हो सकता। आपके विचार कमेंट्स पे लिख भेजिएगा। इंतजार करेगा आपका मित्र नरेंद्र पांडे। नमस्कार।